राधे राधे एवरीवन। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। मीनिंग अपने इजी वे में बोले ना, सिंपल वे में, तो इसका मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब ही टेंस है, ठीक है। अब देखो, टाइम 3 टाइप का होता है। कैसे? प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो अब आएगा। तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से यही पढ़ा है। ये जो आज मैंने चार्ट बनाया ना, जो ये टेबल बनाई है टेंस की, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो टेंस है ना, इसमें इसका बेस है ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, खाली जगह दी हुई आती है, और उनमें हमें टेंस फिल करने होते हैं। कौन सा टेंस आएगा, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऐड होके फिल की जाती है। तो आज यही सीखेंगे हम इसका बेस, और कल से मैं आपको इसकी एडवर्ब भी बता दूंगी कैसे आती है और कौन सी यूज़ होती है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। हर एग्जाम में आते हैं और रीट में तो आते ही हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। देखो, पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस जो भी चल रहा है। जैसे राम खेलता है, सीता गाना गाती है, ता ऐसे। और देखो, इसमें आपको ऐसे याद नहीं, रटना नहीं है कि प्रेजेंट टेंस के पीछे ता है, ती आता है, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं ना, पूछेगा नहीं ना कि ता किसके पीछे आता है, ती किसके पीछे आता है, था किसके पीछे आता है। कहीं नहीं पूछेंगे आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम आएगा। आपको वहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह है ना, वो आनी चाहिए फुल करनी, ठीक है। आप उसको फिल कर सकें, फुलफिल करना आना चाहिए आपको, बस वही सीखना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है हमें। देखो, पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब डू, डज। डू और डज होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेकेंड है पास्ट टेंस, जो सिंपल पास्ट होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म आती है। फ्यूचर टेंस, जो सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल, सेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? काम है ना, कंटिन्यू रहता है, काम चलता रहता है। इज, एम, आर। और कंटिन्यू में क्या आएगा? सब में पीछे आईएनजी लगेगा। देख लो, यहाँ पे भी आईएनजी है, प्रेजेंट वाले में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूज। पास्ट कंटिन्यूज में भी आईएनजी है, फ्यूचर कंटिन्यूज में भी आईएनजी है, ठीक है। आपको वही सारी होगी एक्स्ट्रा, पास में कोई काम चल रहा है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूज, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, विल, सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेज, हेव। हेज, हेव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम परफेक्ट हो जाता है, इसमें पूरा हो जाता है, तो इसमें क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जहाँ पे काम कंटिन्यू चल रहा है, उसमें क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? हेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में होगा हेड। पास्ट परफेक्ट का क्या होगा? हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा? विल, सेल, हेव। इसमें पीछे हेव लग जाएगा। अब देखो, परफेक्ट अगला है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, इसमें टाइम आता है। तो देखो, हेज तो यही रहेगा, सब में बीन लगा दो, सब में बीन। अब जहाँ पे कंटिन्यूस नाम आ जाए ना, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे सब में देख लो, कंटिन्यूस में आईएनजी लग रहा है। यहाँ पे भी कंटिन्यूस में सब में आईएनजी लगेगा। कौन सी वर्ब के साथ? फर्स्ट वर्ब के साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, विल, सेल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो, ये सारा फ्यूचर टेंस हो गया, ये सारा प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया। तो आपको ये अच्छे से याद करना है। अब देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी वर्ब और टेंस, कि इसके साथ में वर्ब है ना, वो कैसे आती है टेंस के साथ में। देखो, इधर उधर देखने का नहीं, पूरा ध्यान यहाँ पे होना है, ठीक है। देखो, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने आपको? डू और डज, ठीक है। अब देखो,
वर्ब है जैसे कम है तो कम के साथ में आपको देखना है, अगर कम के साथ में डज जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, कम्स। और कम के साथ में अगर डू जोड़ा जाए तो क्या होगा, कम ही। मतलब डू किसी के भी साथ में जुड़ेगा ना तो उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, वो वैसे सेम ही रहेगा। देखो ये डू और डज कैसे यूज़ होते हैं, जहाँ पे सिंगुलर हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो डज आएगा, प्लूरल हो तो डू आएगा। यहाँ पे देखो कम से तो कम प्लस डज है। अब यहाँ पहचान लोगे ना, कम दिया हुआ है तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, डू। डू ऐसा है जिसके साथ जुड़ेगा वो सेम ही रहेगा, छुप जाएगा, छोटा सा दिखेगा नहीं। अब देखो ये तो कम से, तो आपको क्या पता है इसमें क्या जुड़ा हुआ है, डज। लेकिन अगर नोट साथ में लिखते हैं तो ये डज कहाँ जाएगा, बाहर। देखो कम्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं पूछूँ इसमें क्या जुड़ा हुआ है, डज। डज और कम जुड़ कर बने हैं कम्स, ठीक है ना। नोट लाए तो नोट लग गया साथ में, डज नोट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगे गए तो डज नोट कम हो गया। यहाँ पे कम का क्या होगा, डू नोट कम। देखो कम का कम ही आया हुआ है, डू इससे बाहर निकाल दिया, इधर लिख दिया है। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म आती है। तो फर्स्ट क्या होती है, कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या है, केम, तो सेकेंड फॉर्म क्या आ गया, केम। डिड इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब डिड अंदर, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो डिड है ना, डिड प्लस कम लिख दूँ मैं, इसमें क्या करना है, हमें सेकेंड फॉर्म करनी है, केम करना है। अब मैं आपको बोलूँ डिड को बाहर निकालो तो नोट आएगा, तो डिड कहाँ जाएगा, बाहर, तो डिड नोट कम। अब देखो यहाँ पे केम क्यों नहीं है, क्योंकि डिड बाहर आ गया, ये सेकंड फॉर्म बाहर आ गई तो कम ही रह गया। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, विल और सेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल कम, सेल कम। देखो ये तीन ही जुड़ते हैं, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब साथ में आती है। जैसे डज जुड़ता है, डू जुड़ता है और डिड जुड़ता है। डज जुड़ता है तो लास्ट में एस या एस लग जाएगा, डू जुड़ेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, और डिड जुड़ेगा तो सेकेंड फॉर्म होगी। बाकी ऐसा किसी में नहीं होगा, बाकी सबके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। विल कम हो गया, इधर सेल कम हो गया। अब नोट लगाना है तो क्या करना है, बीच में नोट लगा दो। इसमें यह तो है नहीं कि इसके अंदर विल जुड़ा है तो इसको बाहर निकालो, वो तीन के अंदर ही है। कौन कौन से में, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, तीन में है, बाकी में किसी में ऐसा होगा नहीं। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, और इसमें साथ में लगता है आई एन जी। भाई आई एन जी बोलता है मैं कहीं तो जाऊँगा है ना, तो इजार में बोलता है आजा भाई हम साथ में लेंगे। तो कंटिन्यूज है ना, जिसमें काम जारी रहता है, सारे कंटिन्यूज वाले टेंस है ना, उनमें आई एन जी तो साथ चिपक के आएगा ही। किसके साथ में, मेन वर्ब के साथ में। तो कम है तो यहाँ पे कमिंग हो गया है, ई हट जाता है, दो वोवल है, इसके लिए आई आएगा, इजारेम कमिंग हो गया, ठीक है। अब नोट लगाना तो ये सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा तो फिर मेन वर्ब और आई एन जी हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, जिसमें नाम आ जाए कंटिन्यूस सब में आई एन जी आएगा, काम जारी है, काम चल रहा है, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस में देखो वॉज, वर, कमिंग, ठीक है ना, इसमें क्या था, इजारेम कमिंग, ये आपको हेल्पिंग वर्ब तो याद होनी चाहिए। अब देखो नोट आएगा तो सीधी सी बात है, वॉज, वर, नोट लगा दो, आगे कम लगा दो, सिर्फ उसमें ही है कमिंग लगा दो। इसमें देखो डू, डज और डिड, इन तीन में ही है कि ये तीनों है ना मेन वर्ब के साथ में जुड़ जाते हैं, बाकी नहीं जुड़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, विल, सेल, बी, कमिंग। देखो फ्यूचर का सीधा सा फंडा बताती हूँ, पहले में क्या आ जाएगा, सिंपल में विल और सेल आ जाएगा। कंटिन्यूस में क्या जुड़ जाएगा साथ में, बी जुड़ जाएगा। देखो कंटिन्यूस में साथ में क्या जुड़ जाएगा, बी। परफेक्ट हो गया काम, लगा दो, इसमें जोड़ दो हैव, ठीक है। वापस परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, हैव बीन, वो तो सब में लगता है लास्ट वाले में। तो ऐसे है सिंपल, परफेक्ट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव, कंटिन्यूस में जैसे मेन वर्ब में आईएनजी लग रहा था, परफेक्ट में काम पूरा होता है। जहाँ पे परफेक्ट नाम आ जाए ना, वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
समझे ना, समझे कि नहीं, समझ गए ना। देखो कंटिन्यूज में क्या लगेगा, आईएनजी, क्या लगाने का है, आईएनजी लगाने का है, ठीक है। और परफेक्ट में क्या लगाने का है, थर्ड फॉर्म। सभी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाने का है, कान खुले है ना, सुन लेने का। इधर देखो ये थोड़ी मुंबई लोकल वाली लैंग्वेज होगी ना, थोड़ा फनी भी होना चाहिए ना, इससे तो बोर हो जाओगे आप भी, याद भी रह जाएगा इसे, ठीक है। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट में क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देखो पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट परफेक्ट में भी क्या आने का है, थर्ड फॉर्म में आएगी भाई, ठीक है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हेड कम। अब कम क्या है, फर्स्ट फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, सेम ही फॉर्म है इसकी, तो कम ही आएगा। नोट लगाना हो तो क्या आ जाएगा, हेड नोट कम आ जाएगा। अगला देखो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल सेल हैव बीन। हैव परफेक्ट है ना, हैव आएगा, बीन नहीं आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। नोट लगाना है तो लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, ये हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। देखो पहले कंटिन्यूज था, फिर परफेक्ट था, अब परफेक्ट कंटिन्यूज है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ देखना है, पूरे ध्यान से, कान खुले रखना, आंखें खुली रखना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट भी है कंटिन्यूस में, पहले परफेक्ट था तो क्या लगा रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस में क्या लगा रहे थे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पर यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा जब दोनों साथ में, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वैसे ये दोनों है, तो किसकी चलती है, ये वाइफ, ये हस्बैंड है, वाइफ वाइफ की चलेगी ना, बिल्कुल, तो आईएनजी आएगा। मैं थोड़ा फनी बता रही हूँ, सीरियसली मत ले लेना, ठीक है, वैसे चलती वाइफ की है। देखो हेज एव बीन कमिंग, देखो क्या हो गया इसमें, ये हो गया हेज एव बीन लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। नोट लगेगा तो हेज एव के बाद में लगेगा, ये नहीं बीन के बाद में यहाँ लगा तो नोट, वहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, समझ रहे हो ना, कंटिन्यूस तो आई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेड बीन कमिंग, हेड नोट बीन कमिंग। अब देखो इस नोट को यहाँ मत ले जाना, यहीं रखना है, हेड के बाद ही आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में विल सेल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसमें नोट कहाँ आ जाएगा, विल सेल के बाद में आ जाएगा। पूरे को समझाया, अब मैं देखो शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। शॉर्ट में एक चीज़ बताऊँ, इधर दिखना, फोकस करो अच्छे से। देखो टेंस कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, एक बार समझ लोगे ना तो इजी है। देखो प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें हमने पढ़ा था डूडल्स, ये दोनों जुड़ते हैं भाई, मेन वर्ब में जुड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, डूडल्स के बाद में प्रेजेंट सिंपल हो गया। कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, इज आर एम। कंटिन्यूस में क्या आएगा साथ में, आईएनजी। अब परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव। मैंने बताया था परफेक्ट आते क्या करना है, थर्ड नंबर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस में यही होएगा, हैज हैव प्लस क्या जाएगा, बीन। कंटिन्यूस का मतलब मैंने बताया था, परफेक्ट हस्बैंड है, कंटिन्यूस वाइफ है, तो किसकी चलेगी, कंटिन्यूस की प्लस आईएनजी। ये फनी वे में याद हो जाएगा। तो इस पैटर्न से जो लास्ट वाला मैंने चार्ट बताया ना, उसको अच्छे से याद कर लेना और ये समझ लेना। आगे हम देखो एक एक टेंस अच्छे से समझते हैं, एक दो बार इसको पढ़ लोगे ना आप, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करके आइए पीछे, कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, इसमें क्या होगा, डू और डज। अब देखो ये अच्छे से याद रखना है, डू किसके साथ में लगता है, आई वी यू दे, ऐसे याद कर लो ना, आई वी यू दे, हो गया ना, आई वी यू दे इनके साथ में लगता है। डज किसके साथ में लगता है, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम इनके साथ में डज लगता है। अब देखो आपके एग्जाम में ये तो आएगा नहीं कि सेंटेंस बनाओ, आपको हिंदी में दे दिया उसकी इंग्लिश करो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ ये कि सेंटेंस कैसे बनता है, ताकि कहीं पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाना हो तो आपको पता रहे, इजी सा है। देखो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, करता आएगा ना, काम करेगा वही तो आएगा पहले, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, बाकी बचा कुचा लास्ट में अदर।
अब देखो एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। वह बाजार जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, जा कौन रहा है, वह, ठीक है। ना आप जा रहे ना मैं जा रही हूँ, कौन जा रहा है, वह, ठीक है। तो क्या आ गया, ही, आ गया ना ही। अब देखो बाजार जाता है, अब इसमें देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है मैंने, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने तो यहाँ पे गोज लिख दिया है, डज कहाँ लिखा है, बताती हूँ, चलो ही लिख दिया, एक के बाद में क्या लिखना है, डज, ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना है ना, क्या बोलते हैं, गो। कहाँ जा रही है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसके लिए टू लगता है, कहीं से कोई आ रहा है तो उसके लिए फ्रॉम लगता है, टू मार्केट। अब देखो मैंने आपको बताया था डू डज डिड, ये तीनों ऐसे जो मेन वर्ब में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, गो, इसके अंदर जुड़ गया ये, तो क्या बन गया, गोज, तो ये करेक्ट हो गया, समझ गए। वहीं पे नोट लगाना हो तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, तब ये बाहर आ जाएगा, डज नोट हो जाएगा, ऐसे। अब मेन काम अब है, अब देखते हैं कि किस तरीके से है ना फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे वो पूरे करने होते हैं। यहाँ पे आप बताना मुझे, ठीक है। आई खाली जगह स्लिप, तो आप मुझे बताओ इसके साथ में कौन सी मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगा या डज। देखो आई के साथ क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, डू, क्या आएगा यहाँ पे, डू। अब डू डज डिड तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब में जुड़ जाती है, तो इसका पूरा क्या बनेगा, ही आई स्लिप, इतना ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ सी के साथ में क्या आएगा, क्या आएगा, देखो सी के साथ में क्या आएगा, डज, सी के साथ में क्या आएगा, डज। गो का क्या बन जाएगा यहाँ पर, गोज, ठीक है। ऋतु किसी का नाम है ना, नाम के साथ में क्या आएगा, डज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋतु डज राइट, तो यहाँ पे राइट्स बन जाएगा। ही ऑलवेज, देखो ये तो सिंपल सेंटेंस बताइए, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम पैटर्न से किस टाइप से आते हैं। एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, आपने देखे होंगे क्वेश्चन, ही ऑलवेज, ठीक है, डेज ब्रैकेट है, कम हेयर एट नाइट, वो यहाँ पे हमेशा रात को आता है या आती है कुछ भी। अब देखो आपको पहचानना है, यहाँ पे ऐसा आप कहीं पे भी नहीं पता चल रहा है, डूडल्स लेके आए यहाँ पे, इजारेम लेके आए, विल से लेके आए, कैसे पता चलेगा, इन्हें बोलते हैं एड वर्ब, यानी यहाँ पे जो ऑलवेज आ रहा है ना, हमेशा, इसको हमेशा जो काम हमेशा हो रहा है ना वो आएगा प्रेजेंट में, यानी आपको ऐसे वर्ड्स याद करने होंगे जो मैं बता दूंगी, उनको बोलते हैं एड वर्ब। क्या बोलते हैं इन्हें, एड वर्ब, क्रिया विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण। तो ये एडवर्ब है ना, ये आपको याद करनी होगी कि किसमें कौन सी एडवर्ब ऑलवेज आती है, आपको हमेशा याद रखना है कि क्या आएगा इसमें, डू डज आएगा, हो गया ये। अब देखो ही के साथ में डू आएगा या डज आएगा, क्या आएगा, डज। अब मेन वर्ब में डज जुड़ जाएगा तो कम का क्या बन जाएगा, कम्स, ये लो, ये हो गया करेक्ट आपके। नेक्स्ट देखो यू यूजुअली गो टू टेम्पल, तुम प्राय टेम्पल जाते हो या ज़्यादातर जाते रहते हो, तो जैसे एडवर्ब ऑलवेज है वैसी एडवर्ब है यूजुअली, ठीक है। तो किसकी एडवर्ब है ये, डू डज की है, किसकी है, डू डज की, तो यू के साथ में डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा। ऊपर देखा है ना हमने, देखो यहाँ पे देखो ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू। तो अब देखो गो में डू जुड़ेगा तो गो का क्या रहेगा, गो, सीधी सी बात खोपड़ी में फिट कर लेनी है क्या, कि अगर डू किसी भी मेन वर्ब में जुड़े तो वो गो का गो ही रहेगा, यानी मेन वर्ब वही रहेगी, चाहे रीड ले लो, अब चाहे रीड के साथ में जोड़ लो, यहाँ पे प्लस डू कर दो, क्या बनेगा, ये रीड ही बनेगा। आप सोच रहे हो ना हल्के हल्के हाथ से क्यों लिखो, क्योंकि ये हिल जाएगा नहीं तो कैमरा। यहाँ पे रीड के साथ में डज जोड़ दो तो क्या बनेगा, रीड्स। पर डू बोलता है मैं इतना अच्छा हूँ, मैं जिसके साथ जाता हूँ ना दिखता ही नहीं हूँ, ये छोटा है, देखो डू छोटा लिखने में आता है, डज बड़ा आता है, तो ये मोटा है तो दिख जाता है, छोटा सा है पतला सा छिप जाता है, ऐसे देख लो, कुछ भी कैसे भी याद करो, याद होना चाहिए। पहले मैं सोचती थी ना खुद ही कि ये लोग इतनी ट्रिक कैसे याद रखते हैं, क्यों ट्रिक याद करते हैं, इससे अच्छा है ना सीधा सीधा रट लो। पर एक चीज़ है, जो रटी हुई चीज़ है ना वो कम टाइम तक याद रहती है, लेकिन ऐसे अगर फनी वे में याद की हुई है, या आपने उस टाइम कुछ याद करते टाइम कुछ ऐसा फनी वे में याद किया, या उसको कुछ ऐसी ट्रिक बना दी है, सभी में तो ट्रिक काम नहीं आ सकती, याद नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे से याद रह जाती है।
अब देखो एडवर्ब डू डज की कौन सी है, ऑलवेज, इसका मतलब होता है हमेशा, ऑफन प्राय, समटाइम्स कभी कभी, जनरली सामान्यतः, यूजुअली ये होता है सामान्यतः, ओकेजनली कभी कभार, रेयरली मुश्किल से, सेल्डम इसका मतलब कभी कभी होता है, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से, स्केयरली ये भी मुश्किल से। अब देखो हैबिचुअली आदत होती है ना, उसके लिए भी ये यूज होता है, डेली, एवरीडे। अब एक चीज़ इसमें कॉमन है, जो काम है ना ये डेली रूटीन में हो रहे हैं उनके लिए आता है, जिनके लिए आदत से होता है उनके लिए यूज होते हैं, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। देखो एवरी के साथ में कुछ भी लगा दो, मंथ लगा दो, डे लगा दो, ईयर लगा दो, वीक लगा दो, मॉर्निंग, इवनिंग, कुछ भी, वो हर दिन वो काम हो रहा है, या हर रात काम हो रहा है, हर सुबह हो रहा है, हर शाम हो रहा है, तो मतलब वो इंडिकेट कर रहा है काम हमेशा हो रहा है, वो एक आदत बन गई है, तो उसके लिए टू डज ही यूज होगा। अब देखो यहाँ पे एवरी ईयर के लिए बोल रही हो तो भी उसमें डू डज आएगा, वंस ए वीक हफ्ते में एक बार, तो उसके लिए भी ये आएगा, डू डज ही आएगा। वंस ए डे दिन में एक बार, तो भी इसके लिए आएगा डू डज। वंस ए मंथ मंथ में एक बार, तो इसके लिए भी डू डज आएगा। ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार, ट्वाइस ए वीक वीक में 2 बार, ट्वाइस ए मंथ मंथ में 2 बार। हैबिचुअली एक्शन हो ना जिसमें कोई आदत बता रही हो, उन सब में ही डू डज आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए ना, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट पे, ईस्ट में सूर्य उगता है, तो उसके लिए भी है, ये तो यूनिवर्सली ट्रूथ है, तो उसके लिए भी डू डज यूज होगा। तो इन सब के लिए क्या यूज होता है, डू डज यूज होता है। अब देखो नीचे सेंटेंस दिए मैं, सी डेज ब्रेक गो टू टेम्पल एवरी डे। अब आप बताओ इसमें कौन सी एडवर्ब है, किस वर्ड से हमें पता चल रहा है यहाँ पर डू डज ही आएगा, किससे, एवरी डे से, ये बता रहा है हमें, ये याद होना चाहिए। हमें पता है प्रत्येक दिन, एवरी डे किस में आता है, डू डज की एडवर्ब है। अब यहाँ पे पता तो चल गया डू डज आएगा, लेकिन सी के साथ में डू आएगा या डज आएगा, डज आएगा, बट गो में डज जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, गोज। आ गया ना समझ में। यहीं पे ध्यान से देखो, ध्यान यहाँ होना चाहिए तब समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करने था तो ध्यान पूरा दो। वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो पानी है ना वो बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस, वे तो यूनिवर्सल समझ लो या साइंटिफिक, तो सच बात है, ठीक है, साइंटिफिक है। तो इसके लिए क्या होगा, अब वाटर में देखो डू डज जुड़ेगा ना, तो बॉइल्स हो जाएगा। ही सेल्डम कम हेयर एट नाइट। अब इसमें बताओ एडवर्ब कौन सी है, सेल्डम, क्या आएगा, डू डज में से, ही के साथ में क्या आएगा, डज, कम का क्या बन जाएगा, कम्स, ठीक है। दे जनरली रीड द नॉवल, वो सामान्यतः नॉवेल्स पढ़ते हैं। अब इसमें बताओ क्या होगा, इसमें एडवर्ब कौन सी है, जनरली, सामान्यतः, सामान्यतः ना, जनरली। अब दे के साथ में डू आएगा या डज आएगा, क्या आएगा, प्लूरल है ना, डू आएगा। और डू अगर किसी मेन वर्ब में जुड़ता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि डू होता है पतला सा, छोटा सा, किसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं, तो रीड का रीड हो जाएगा। समझ गया ना, आया कि नहीं समझ, आ गया होगा। अब देखो अगला नोट, अब देखो इसके एडवर्ब के अलावा भी सेंटेंस आते हैं जिनमें डू डज यूज होते हैं, वो भी हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे तो है नहीं आपको सिंपल दे देंगे सारे, तो उनको भी समझना है। यहाँ पे देखो, इन सेंटेंस बिगिनिंग विद द एडवर्ब हेयर एंड देयर। अब हेयर एंड देयर के साथ में अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, कान खोल के सुन लो, गांठ ही बांध लो, इसके साथ में सेंटेंस शुरू हो गया तो उसमें डू डज ही यूज होगा, पक्का याद रखना। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हेयर डेज खाली जगह कम एट द गर्ल, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, देख लो कहाँ से शुरू हो रहा है, हेयर एंड देयर से हो रहा है, तो दोनों में क्या यूज होगा, डू डज। अब देखना डू किस में आएगा, डज किस में आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो सब्जेक्ट दी हुई नहीं है, तो यहाँ देख लो कुछ तो दिया हुआ है ना, गर्ल है, कितनी है, एक, क्या यूज होगा, डज, कम का क्या बन जाएगा, कम्स। देयर गो मैन इन द एक्शन। अब देखो इसमें क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, मेन है ये, एम एन, मेन का प्लूरल होता है एम ई एन, मैन, तो प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, डू। और डू क्या बोलता है, मैं किसी के साथ जुड़ूंगा तो दिखूंगा नहीं, तो गो का गो बन गया। ये हो गया डू डज का काम कंप्लीट, समझ गया ना आप। डू किसी के साथ जुड़ता है तो दिखता नहीं है, डज किसी के साथ जुड़ता है तो दिखता है। प्लूरल के साथ में डू आता है, सिंगुलर के साथ में डज आता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप।
ये अच्छे से एक बार वो चार्ट देख लेना और ये एक बार याद कर लेना, ठीक है। अब आ रहा है पास्ट टेंस। इन सभी टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब बोलती है हम सबसे इम्पोर्टेंट है तो है। अब देखो पास्ट सिंपल की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये बोलती है मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, मैं एक ही हूँ। देखो जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में डू और डज दो थी, किसकी थी हेल्पिंग वर्ब थी? ये थी प्रेजेंट सिंपल की। दो है तो इनमें ये होगा सिंगुलर के साथ में डज आएगा, प्लूरल के साथ में डू आएगा। डज जुड़ेगा तो लास्ट में एस या येस आएगा, डू जुड़ेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ये सब बताया था मैंने। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे अच्छा है कि यहाँ पर एक ही है, सिंगुलर हो उसके साथ भी डिड आएगा, प्लूरल हो उसके साथ भी डिड आएगा, है ना इजी। तो सबके साथ में डिड लगाना है आपको। सेंटेंस देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट आएगा, आएगी आएगा कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट क्या चूज करते हो, ही सी या किसी का नाम। ये तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम के अंदर सेंटेंस नहीं बनवाया जाएगा आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पर मैं एक बता रही हूँ ताकि आपको इजी वे में पता रहे। नॉर्मली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। वह बोलता था, देखो लास्ट वीडियो में क्या था, वह बोलता है, प्रेजेंट की बात है ना, था, यहाँ पे पास्ट की बात है, ठीक है। जरूरी नहीं था वो कोई भी आया ऐसे आके लास्ट में मात्रा आ रही है, मतलब आप समझ जाओगे कि बात पहले की हो रही है, कुल मिलाकर बात ये अभी की हो रही है। एक बात बताऊं, जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो इसको दिमाग में ऐसे मत लो टेंस को कि बहुत भाई टेंस हार्ड है और ये टेंशन देगा, बिल्कुल नहीं देगा। माइंड में ये चीज़ रखो, फोबिया मत रखो कि ये रखो बहुत ईजी है, बस पढ़ते जाओ ना। हार्ड क्या इसमें, पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा और आप क्वेश्चन सोल्व भी कर लोगे। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छे से हो पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स से परफेक्ट, ठीक है। अब देखो वह का क्या होगा, ही, सब्जेक्ट आ गया ना। अब देखो सब्जेक्ट आ गया ही और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो यहाँ पे अलग से ये समझ में नहीं आएगा कैसे है, मैं बताती हूँ। ये सब्जेक्ट आ गया ही, इसमें जोड़ दो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, क्योंकि यहाँ पे दो का झमेला है नहीं, एक को ही करना है ऐड, तो डिड आ गया। और साथ में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, स्पीक, बोलना। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इतना ही है। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, पूरे टेंस में 3 ही हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब में जुड़ती है। क्या बताई थी कल मैंने, डू, डज, डिड। तो डू डज इसमें है नहीं, डिड है ना। डिड का मतलब क्या होगा, इसमें सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पोक। ये हटाओ, सब हटा के आपको सिर्फ इतना सा दे दे, ये वाला, ये सेंटेंस दे दे, तो क्या आप बता सकते हो कौन से टेंस का है? आराम से बता सकते हो ना। इसमें देख लो सेकंड फॉर्म आई हुई है तो आप समझ जाओगे सेकंड फॉर्म में मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, डिड जुड़ा हुआ है। तो डिड जुड़ा हुआ है तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। वैसे आपको कोई वहाँ पे टेंस नहीं पूछेगा, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आना चाहिए। देखो अब ये देखना इसमें कैसे है, सभी में हम देख रहे थे ना, एडवर्ब याद होनी चाहिए। एडवर्ब के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, बाय द वे आप हिंदी बनाओ तो भी कर सकते हो। ही डेज गो टू मुंबई यस्टरडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, पहले की बात है, कल मुंबई गया था वो, ठीक है। तो यस्टरडे आ गया, इससे हम समझ रहे हैं कि बात किसकी है, पास्ट की है। तो ही के साथ में देखो यहाँ डूडिज का लफड़ा है नहीं, सीधा डिड आएगा, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। यानी जो ब्रैकेट में होगा ना, अगर उसके साथ में आप समझ रहे हैं अगर इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पास्ट हो रहा है ना, डिड आ रहा है, तो आपको सीधे से इसकी सेकंड फॉर्म कर देनी है, वेंट हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्म तो आपको याद होनी चाहिए, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो में भी फॉर्म अपलोड करूँगी और उसके बाद में एक मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँगी फॉर्म के ऊपर, तो आप याद कर लेना। दे डेज कम टू सी मी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को मुझे देखने आए थे। तो लास्ट नाइट से समझ में आ रहा है लास्ट नाइट बीती हुई रात की बात है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, डिड। तो कम की सेकेंड फॉर्म में क्या होती है, कैम। आई डेज बाई सम चॉकलेट्स ऑन संडे लास्ट, जो लास्ट वाला संडे था ना उसको मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीदी, अभी की बात तो नहीं है ना, लास्ट की है, संडे की, ठीक है। तो ये भी पास्ट में जाता है, तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बोट। यहाँ पे देखो गो की क्या होगी, वेंट, कम की क्या होगी, कैम, बाई की क्या होगी, बोट। तो सबकी यहाँ ऑलमोस्ट क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, समझ रहे हो ना। सेकंड फॉर्म मतलब इस कम में क्या जुड़ा है, डिड, तो इसका क्या बन गया है, कैम। गो में क्या जुड़ा है, डिड, क्या बन गया है, वेंट। बाय में क्या जुड़ा है, डिड, क्या बन गया है, बोट। मीनिंग ये है कि अगर मेन वर्ब के अंदर आप कहीं भी डिड जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म। आई होप आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। एडवर्ब,
एडवर्ब के अंदर वो सारे वर्ड आते हैं जो ये बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है। समझ रहे हैं? जैसे यस्टरडे आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिड जोड़ना है, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है आप इससे सीधे सीधे समझ सकते हैं। देखो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। यस्टरडे बीता हुआ कल, तो फिर ये बीता हुआ टाइम है ना, तो पास्ट की बात होगी, डिड आ जाएगा। यस्टरडे मॉर्निंग बीती हुई सुबह, तो आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट, ये भी आ सकता है, अब वो पहले की बात है। लास्ट नाइट, अब देखो लास्ट नाइट के साथ आप ऐसे लगा सकते हैं लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सब ये इसके अंदर आ जाएगा। लास्ट आते समझ आना ना, इसके आगे कुछ भी लगा वो टाइम तो ये पास्ट की बात है, तो डिड आ जाएगा। इन 1970, देखो 17, तो इसमें आपको ये देखना है कि पास्ट का टाइम में कुल मिलाकर इसके अंदर पास्ट का टाइम आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर फोकस रखो, पढ़ने का मन ना करे फिर भी पढ़ो क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। देखो वी डेज गो टू द सिनेमा यस्टरडे, अब आप ध्यान से देखो और खुद सोचोगे इसमें कौन सा वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर डिड आएगा, मीनिंग इसकी सेकंड फॉर्म आएगी। कैसे पता चल रहा है? यस्टरडे से। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए यस्टरडे है, इसको देखते ही समझना है, यस्टरडे वर्ड देखते ही कि ये किसके साथ में आता है, डिड के साथ में, ये खोपड़ी में, इसको क्लिक कर लो। देखो तो इसका क्या हो जाएगा, गो का वेंट। अब देखो यहाँ पर वी हो, आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम दे, कुछ भी हो, सबके साथ में डिड आना है। डिड बोलता है मैं अच्छा हूँ, सबके साथ ही मैं ही आता हूँ, सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। अच्छा है ना ये। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई डेज प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था। कब? बचपन की बात बता रहा है कोई अपने, तो बचपन की बात बता रहा है तो ये पास्ट है उसका, तो इसमें प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना। अब मैं इस पेन को हल्के हाथ से चला रही हूँ तो माइंड मत करना क्योंकि कैमरा हिल जाता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हिज फादर डेज कम लास्ट संडे, देखो यहाँ पर लास्ट नाइट बताया था ना, वैसे यहाँ पे क्या आ गया है, लास्ट संडे, तो इसमें क्या आएगा, डिड। कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। समझ में आ गया ना कि डिड है उसके साथ में आपको एक ही ध्यान रखना है, ये एडवर्ब याद होनी चाहिए और डिड जिसमें जुड़ेगा उसकी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म होगी। अब देखो फ्यूचर आ रहा है, फ्यूचर टेंस में क्या होगा, सिंपल के अंदर फ्यूचर का मतलब भविष्य की बात है, बाद की बात है, अब होने वाली है, जैसे आपका सिलेक्शन होगा ऐसे। फ्यूचर सिंपल टेंस, विल और सेल, ये क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया, मतलब ये देख लो ये इसकी मदद करती है, इसके बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अब देखो इसमें वापस दो आ गए तो दोनों ये होगा, एक सिंगुलर के साथ में लगेगी, एक प्लूरल के साथ में लगेगी, या इनमें डिफाइन वर्ड होते हैं उनके साथ ही आती है, उन सब्जेक्ट के साथ ही आती है। विल किसके साथ में आती है, ही, सी, इट, नेम और दे के साथ में, यू के साथ भी। सेल बोलता है दो के साथ में आऊँगा, आई वी, आई वी, आई वी, आई, याद कर लो, आई वी के साथ में सेल आएगा। वही सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें देख लो, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, आई होगा तो सेल आएगी, वी होगा तो सेल आएगी, और बाकी सब होंगे तो विल। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर सॉरी। अब देखो इसका सेंटेंस बना के देखते हैं, वे कल विद्यालय जाएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, अब जाएगा पता चल रहा है ना लड़का है तो ही हो जाएगा। ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी आएगी, ही के साथ में देख लो विल आएगी, तो ही विल हो गया। मेन वर्ब क्या है, गो, जाना हो गया। अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें टू आएगा, प्रीपोजिशन यूज होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, टू स्कूल। अब लास्ट में आएगा टाइम वगैरह सब, कल जाएगा ना टुमारो, तो ये भविष्य की बात होगी, कल वो जाएगा, तो फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है ना इसमें, तो ये टुमारो हो गया। अब देखो सब टेंस के हम एडवर्ब याद कर रहे हैं, एडवर्ब पढ़ते जा रहे हैं और एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही हम जो ये सारे सेंटेंस हैं इनको समझ रहे हैं, और इनकी जो एडवर्ब के साथ में ही हम मेन वर्ब लगा के हेल्पिंग वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, सी डैश कॉल मी लेटर, वो मुझे बाद में कॉल करेगी, तो देखो लेटर ये बाद का आ गया। अब इसमें देखो कहाँ एडवर्ब कहाँ होगी, ये लेटर, तो इसकी एडवर्ब देख लो, टुमारो, कल, कल की बात है, तो ये आ गया फ्यूचर में विल सेल आएगा।
अब देखो आप ऐसे याद मत रखो फ्यूचर सिंपल एंड ऐसे बहुत ये आपके दिमाग में मल्टीपल टाइम मतलब मल्टीपल चीज़ें हो जाएगी, मिक्स हो जाएगा सब कुछ। ऐसे याद रखो ये विल सेल के साथ में आते हैं, बस सीधा फंडा रखो। टुमारो विल सेल के साथ में आता है। नेक्स्ट बाद की बात है, ये भी विल सेल के साथ आता है। पर देखो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर, इसमें आ सकता है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट कुछ भी वीक, कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट संडे, कुछ भी। ये नेक्स्ट आना है, साथ में आगे टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ लेटर एंड बाद में, इन फ्यू डेज कुछ ही दिनों में। तो ये सब वर्ड यूज हो तो उसमें क्या आएगा, विल और सेल आएगा। सी कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करेगी, इसमें लेटर आ गया, ये आपको समझना है, विल सेल के साथ में आता है। तो यहाँ पे सी के साथ में क्या आएगा, विल आएगा या सेल। देखो सी के साथ में क्या आ रहा है, विल, तो यहाँ पे विल आ जाएगा। अब देखो ये इसमें जुड़ेगा नहीं, मैंने बताया था 3 ही जुड़ती हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी, डू, डज, डिड। डू, डज और डिड 3 ही जुड़ते हैं, बाकी नहीं जुड़ते हैं। तो विल आ गया, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आती है साथ में कॉल, विल कॉल, ये कंप्लीट हो गया, करेक्ट है ये। अगला देखो, आपने ये करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखो, ये भी आप अच्छे से कर लोगे, थोड़ा ध्यान रखना। दे रिटर्न इन फ्यू डेज, वो कुछ ही दिनों में लौट आएंगे, लौट आएंगे कुछ ही दिनों में। फ्यू डेज एडवर्ब क्या है, फ्यू डेज। अब देखो दे है तो इसमें क्या आएगा, विल ही आएगा, विल, ये सेम टू सेम वापस लिखना है। देखो याद करो, डिड में क्या कर रहे थे, इसकी सेकंड फॉर्म बना रहे थे, ठीक है। डज में क्या कर रहे थे, एस या एस जोड़ रहे थे। डू में सेम ही रख रहे थे, और विल सेल ये सब में इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनमें भी सेम ही रहेगा। अगला देखो, आई डेज कम नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ते आऊँगा। तो इसमें एडवर्ब क्या होगी, किससे पता चल रहा है कि इसमें विल सेल आएगा, इससे पता चल रहा है, ये बता रहा है नेक्स्ट वीक के भाई इसमें विल सेल लेके आओ, कहीं से भी लाओ, मैं आ गया हूँ ना तो विल सेल आएगा इधर। तो नेक्स्ट वीक आ गया। आई के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में देखो, आई के साथ में कौन आता है, सेल। क्या आता है, सेल। तो आई सेल, कम का क्या होगा, कम ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, आई सेल कम। अब देखो इनके अलावा, एडवर्ब के अलावा भी इनके साथ में कौन से वर्ड आते हैं जिनसे हमें बताना होगा या पता करना होगा कि इसके साथ में विल सेल आएगा। विद द क्लोज, कौन से क्लोज के साथ में, आई थिंक, आई एम श्योर, आई से, आई बिलीव, इट्स, मतलब ये वर्ड आ जाए ना तो उसमें आपको क्या करना है, विल सेल ही करना है। देखो कैसे, आई थिंक सी टेक एन अम्ब्रेला, मैं सोच रहा हूँ कि वो आएगी तो अम्ब्रेला लेके आएगी, छाता लेके आएगी, ठीक है। तो इसमें एक सेंस इसका आ रहा है, फ्यूचर का आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो आएगी तो छाता लेके आएगी। तो आपको ये देखना है क्या आ जाए इसमें, आई थिंक आ जाए, आई एम श्योर आ जाए, मतलब वो पहले से बोल रहा है, काम अभी हुआ नहीं है, पहले ही बता रहा है मैं श्योर हूँ कि वो छाता लेके आएगी, या मुझे लग रहा है कि वो छाता लेके आएगी, तो इसके लिए आएगा। तो आई थिंक आ जाए अगर शुरू में, आई एम श्योर आ जाए, आई से आ जाए, आई बिलीव। ऐसे बहुत ही ज़्यादा आते हैं आजकल एग्जाम के अंदर, क्योंकि एडवर्ब तो एग्जैक्ट लोगों को याद भी रहते हैं, लेकिन ये जो रूल है ना, ये आप 2-4 बार देख लोगे ना तो करेक्ट हो जाएंगे। देखो, आई थिंक सी टेक एन अम्ब्रेला, तो क्या आएगा इसमें, अब देखो आई का नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे आई के साथ में आप सोच तो सेल नहीं, इससे पहले क्या सब्जेक्ट है, सी है, तो सी के साथ में क्या आएगा, विल, विल टेक, विल टेक हो गया। यहाँ पे देखो आई बिलीव, ये आ गया ना, आई बिलीव, ये रहा इधर, आई बिलीव, तो इसमें सी है, आई बिलीव सी गेट थ्रू द एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगा। तो देखो, तो उसको बिलीव है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, किसके साथ, आई के अकॉर्डिंग लगाओगे या सी के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें भी, वो तो सोच रहा है कि उसके लिए, लड़की के लिए, ठीक है, कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी, तो सी के साथ में क्या आएगा, विल। गेट का क्या रहेगा, गेट ही रहेगा। ये हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीनों कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, इज, आर, एम। देखो इसके साथ में क्या आता है, ही, सी, इट, नेम। ये बताया हुआ है सभी इन हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट यूज होता है। आर के साथ में प्लूरल है तो क्या आएगा, यू, वी, दे, यू, वी, दे। एम के साथ में आई, ठीक है, ये 3 इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इन सब के साथ में कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये बताएं। अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 3 है,
इज आर एम प्लस क्या आएगा मेन वर्ब। हाँ, और ये कंटिन्यू जितने टेंस है ना, इन सब में मेन वर्ब में क्या जुड़ेगी आईएनजी, आईएनजी साथ में आएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, बाकी बचा हुआ लास्ट में आ जाएगा। अब देखो, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आते कि सेंटेंस बनाओ, लेकिन आपको एक मैं बता रही हूँ, मैंने सारे टेंसों में आपको एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया है कि किस पैटर्न से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होते हैं इंग्लिश में। देखो, वे खाना पका रही है, अब काम कंटिन्यू है और कब है प्रेजेंट में, तो सब्जेक्ट क्या है सी, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, तो ये बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी सी के साथ में, क्या होगी सी के साथ में इज, सिंगुलर है ना, तो क्या आ गया इज। मेन वर्ब क्या है कुक, पकाना। अब मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा आईएनजी, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि काम क्या है कंटिन्यू, काम चल रहा है, वो पका रही है खाना। बाद में आ गया फूड ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें कौन सी एडवर्ब यूज होती है, मैंने आपको बताया था एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब के बारे में बताती है। और इन एडवर्ब से हमें ऑलमोस्ट पता चलता है कि कौन सा टेंस आ रहा है इसमें और कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि इज आर एम के साथ में कौन सी एडवर्ब आती है नाउ, यानी अभी, एट प्रेजेंट इसी टाइम पर, ठीक है, एट द मोमेंट इसी क्षण पर, एट दिस मोमेंट इसी क्षण पर, ठीक है, करंटली जो भी चल रहा है, दिस इवनिंग इसी शाम। तो ये सब जो एडवर्ब है किसके साथ यूज होती है इज आर एम के साथ में। अब देखो, मुकेश डेज कम नाउ, नाउ ये देखो आपको इस सेंटेंस में ये देखना है कि कौन सी एडवर्ब आ रही है, कौन सी एडवर्ब आ रही है नाउ, ठीक है। नाउ किसकी एडवर्ब है इज एम आर की है, ठीक है। तो नाउ इज एम आर की है, तो सब्जेक्ट क्या है मुकेश, किसी का नाम आ रहा है, नाम आ रहा है और ये सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा इज। देखो नेम के साथ में क्या यूज होता है इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज। कम है मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या जुड़ जाता है कंटिन्यू है काम, तो आई एन जी जुड़ जाएगा, दो वोवेल साथ में नहीं आएंगे तो इस वोवेल को हटा दिया है। दे डेज प्ले खो खो एट दिस मोमेंट। अब ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया हुआ है, तो इसमें आपको देखना है एडवर्ब क्या है एट दिस मोमेंट, इसी टाइम पे वो लोग खेल रहे हैं। तो एट दिस मोमेंट है, ये कौन सी एडवर्ब है या किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये एडवर्ब आती है, कौन सा टेंस इंडिकेट कर रही है, इसी टाइम पे काम हो रहा है। काम कब हो रहा है प्रेजेंट में, तो कौन से में कंटिन्यूस में। तो आपको ये टेंस छोड़ो, आपको ये देखना है इसके साथ में, ये याद रख लो एडवर्ब सारी और कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है इज आर एम। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, दे दिया हुआ है प्लूरल है, क्या यूज होगा यहाँ पे आर। हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब क्या है प्ले, कंटिन्यू है काम तो क्या जुड़ जाएगा आई एन जी। आई डेज रीड नोवेल नाउ, ये नाउ आ गया। अब आपको यही देखना है सेंटेंस में से कौन सा वर्ड है जिससे हमें टेंस के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पे नाउ है, तो नाउ किसके साथ में यूज होता है इज आर एम के साथ में होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ में क्या लगता है एम, तो आई के साथ में क्या जाएगा एम। रीड क्या है मेन वर्ब है, ये तो लिखनी है इसमें, मेन वर्ब में क्या जोड़ना है आई एन जी। देखो जितने भी कंटिन्यू वाले कंटिन्यूज है ना, जितने भी कंटिन्यू जो भी टेंस है उन सब में मेन वर्ब के साथ में आई एन जी जुड़ेगा। जो परफेक्ट होते हैं ना उसमें क्या आता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है तो उसमें क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन कंटिन्यू में काम कंटिन्यू चल रहा है कंटिन्यूज में, ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जो मेन वर्ब है वही की वही रहती है, उसमें क्या जुड़ जाता है आई एन जी जुड़ जाता है। अब देखो देर आर सम वर्ब विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ब दी हुई है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नॉर्मली यूज नहीं की जाती है, मतलब ये जो सारी वर्ब है ना इसके अंदर आई एन जी नहीं जोड़ा जा सकता है, काम कंटिन्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे, सी उसने देख लिया है, वो देखे ही जा रहा है देख रहा है, उसमें वॉच आएगा सी नहीं आएगा, ठीक है। हियर सुन रहा है सुन लिया है तो उसमें हियर ही आएगा। स्मेल सूंघना, नोटिस करना, रिकॉग्नाइज पहचानना, टेस्ट स्वाद लेते ना, एपियर प्रकट होना, सीम यानी दिखना है प्रतीत होना, लुक लव, हेट लाइक, होप, एडमिट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब भी स्वीकार करना ही होता है, डिनाई मना करना, नो जानना। देखो ऐसा थोड़ी होता है वो उसको जान रहा है, वो जानता है या नहीं जानता है ऐसे है तो उसमें नोइंग नहीं आएगा, ठीक है। नीड
वांट, विश, ये सब क्या है, ये सब ऐसी एडवर्ब है जिनमें आईएनजी यूज नहीं होता है। देखो आप यहाँ पे सेंटेंस से देखो, सेंटेंस से समझो। सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, सी इज नोज हिम वेरी वेल। कौन सा करेक्ट है, ये आते हैं एरर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आते हैं, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं। देखो सब्जेक्ट सी है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म भाई सब्जेक्ट है जो है सिंगुलर है, तो वह भी क्या आ गई सिंगुलर, सही है। मेन वर्ब है, आप बोलोगे क्या दिक्कत है, आईएनजी तो आ रहा है, इसके साथ में आप इस लगाओ, आप सोचोगे ये गलत है, नहीं, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। क्योंकि नो, ये कौन सी वर्ब है, ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं जुड़ता है, तो आईएनजी नहीं जुड़ता है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो आईएनजी नहीं है, हिम वेरी वेल, ये वाला सही है, ऐसे होते हैं। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब। काम तो इसमें भी कंटिन्यू है, लेकिन बात कब की बता रहा है, वो पहले की बात बता रहा है कि काम पहले कंटिन्यू था, ठीक है, अभी नहीं है, तो उसके बारे में बता रहा है। अब देखो वॉज किसके साथ में आता है, आई ही सी इट नेम, आई ही सी इट नेम। वर्ब किसके साथ में आता है, वी दे यू, वी दे यू। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगी या होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब है, फिर मेन वर्ब आएगी। अब इसमें भी आईएनजी जुड़ रहा है, क्यों, कंटिन्यूस है, काम कंटिन्यू चल रहा है, लगातार है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया, अब देखो सेंटेंस देखते हैं। वे किताब पढ़ रही थी, ठीक है, काम पहले का था, कंटिन्यू चल रहा था, तो वे का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ही होगा, सी, लड़का है कि लड़की, रही थी तो सी आ गया, रहता होता तो ही आ जाता। अब सी या ही के साथ में क्या आएगा देख लो, वोज, सिंगुलर है वोज। रीडिंग, रीड मेन वर्ब है, उसमें क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। एडवर्ब देखो इसमें कौन सी एडवर्ब यूज होती है, मैंने आपको बताया एडवर्ब क्या काम करती है, डिफाइन करती है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सा टेंस है। एडवर्ब क्या है, एट दिस टाइम, देखो उसमें क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट दिस मोमेंट था, दिस का अभी के लिए यूज होता है, डेट पास्ट है दिस का, ठीक है। एट देट टाइम, वेन, वाइल, एट देट मोमेंट, देट नाइट, उसमें था दिस इवनिंग या दिस नाइट। देखो सेंटेंस, ही डैश वॉच एट देट नाइट। अब इस सेंटेंस में आप देखो कौन सा वर्ड, क्या इसके अंदर कौन सा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे वॉज वर्ब आएगा, इजार एम आएगा या डू डिज आएगा, क्या आएगा, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम एडवर्ब है, तो किसकी एडवर्ब है ये, बताओ किसकी एडवर्ब है, ये एडवर्ब है वॉज वर्ब की। ही के साथ में क्या यूज होगा, वॉज। अब आपको बताएं मेन वर्ब जो भी आती है कंटिन्यूस टेंस में, उसमें लास्ट में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। देखो आई डेज कुक डिनर देट नाइट, मैंने उस रात खाना बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्ब क्या है, देट इवनिंग, तो हमें इससे पता चल रहा है कि वॉज वर्ब यूज होगा, मतलब पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो वहाँ पे आपको पूछेंगे नहीं कौन सा टेंस है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स याद, मतलब ऐसे याद रखना है कि वॉज वर्ब है, उनकी एडवर्ब होती है देट इवनिंग। आई के साथ में क्या यूज होगा, वॉज। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब क्या आ जाएगी, कुक। मेन वर्ब में क्या जुड़ता है, आईएनजी, ठीक है। तो इन मेन वर्ब में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, कंटिन्यूट वाले टेंस में। अब देखो अब इसमें देखो, अब डिफरेंट बताती हूँ क्या आएगा, क्योंकि दोनों में एडवर्ब में वेन और वाइल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस कौन सा है और पास्ट सिंपल कौन सा है, देखो पास्ट कंटिन्यूस में टू एक्सप्रेस अ लॉन्ग एक्शन, इसमें काम लॉन्ग टर्म बताया जाता है, जिसमें वाइल लगता है, जबकि और कंटिन्यूस यहाँ पे दो काम हो रहे हैं साथ में, ठीक है, इसमें भी दो काम होंगे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में काम लंबे टाइम तक चलेगा और दोनों काम साथ ही चलेंगे। कैसे, जैसे मैं बोल दूँ कि जब मैं खाना खा रही थी तो मेरी बहन टीवी देख रही थी, इसमें दोनों काम साथ में होते हैं, लॉन्ग एक्शन चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस, साथ में क्या आता है इसके, वाइल आता है, समझ गए ना। पास्ट सिंपल, सिंपल बात है, टू एक्सप्रेस शॉर्ट टाइम एक्शन होना, कि मैं आई तब तक वो चली गई, ऐसा कुछ शॉर्ट एक्शन हो, तो उसके अंदर क्या आएगा, वेन, और उसमें क्या यूज होगा,
सिंपल पास्ट। अब आपको याद है पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? सोचो सोचो, क्या है? डिड है। एक ही तो है जिसमें कुछ चेंज ही नहीं करना, यही तो है डिड। ठीक है, अब देखो सेंटेंस देखो यहाँ पे, सी वो सेंटेंस मैंने आगे पढ़ा दिया था, क्लास चल रही थी, आगे देखा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो वापस बता रही हूँ। देखो, सी वॉज हैविंग डिनर, सीधी सी बात है। देखो वेन आ जाए ना तो इसमें क्या होगा, एक तरफ डिड आएगा और एक तरफ काम कंटिन्यू चल रहा होगा, वॉज पर आएगा। लेकिन जहाँ पर वाइल आ जाए, काम कंटिन्यू है, दोनों तरफ ही काम चल रहे होंगे, दोनों काम साथ चल रहे हैं, इसमें क्या होगा, लॉन्ग एक्शन है, दोनों काम साथ चल रहे हैं। इसमें क्या है, शॉर्ट एक्शन है, एक तरफ काम हो चुका होता है, दूसरा चल रहा होता है। तो सी वॉज हैविंग डिनर व्हेन यू टेलीफोन। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिनर कर रहे हो ना, तब भी क्या हुआ था, फोन आया था, तो ये तो आ चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेन आ गया है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, डिड जुड़ जाएगा। जब मेन वर्ब में डिड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देखो, सी डैश डांस वाइल ही वॉज सिंगिंग, कि वो डांस कर रही थी और वो गाना गा रहा था। भाई लड़की डांस कर रही है, लड़का गाना गा रहा है, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, ये गाना गा रहा है तभी तो वो डांस कर रही है, जस्ट फनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी है तो वो हो जाएगा, डांस है, मेन वर्ब कंटिन्यूज है तो क्या हो जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, ही के साथ में वो हो जाएगा, और मेन वर्ब में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग। दे डे स्लीप वाइल वी वर्किंग, कि वो सो रहे थे जब हम काम कर रहे थे, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, वाइल आ रहा है तो लॉन्ग एक्शन है इसमें, तो दे के साथ में क्या आ जाएगा, वर। स्लीप का क्या बन जाएगा, स्लीपिंग। वाइल वी के साथ में क्या आ जाएगा, वर। वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। आई डे सी ए मंकी वैन आई वोकअप, कि मैं जब जगी तो मैंने क्या देखा, मंकी देखा। वेन के साथ में क्या बताया था, सिंपल पास्ट। ठीक है, पास्ट सिंपल हो गया। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, बताओ, पास्ट कंटिन्यूज, आई वॉज सी। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैंने बताया था सी में क्या नहीं जुड़ेगा, आईएनजी। क्या जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या आईएनजी, नहीं जुड़ेगा ना, तो सी का क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। वॉच होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, उसका वॉचिंग हो जाता, लेकिन ये क्या रहेगा, सी का सी रहेगा। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस देख लो, ये फोन भी हिलेगा, भाई मत हिल तुम प्लीज फोन, तो तुम मुझे सपोर्ट कर। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, देखो सीधी सी बात है, फ्यूचर में तो विल सेल ही है, विल सेल है तो कंटिन्यूस में क्या जुड़ जाएगा, बी। परफेक्ट में क्या जुड़ जाएगा, हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन, तो ये कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी एंड सेल बी। विल बी किसके साथ में आता है, ही सी इट नेम यू, ही सी इट नेम यू। सेल भी किसके साथ में आता है, आई वी, ऐसे याद कर लो। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल और सेल बी के साथ में, मेन वर्ब आईएनजी बोलता है मैं तो आऊँगा, काम कंटिन्यू चल रहा है तो मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूज हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूज हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूज हो, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। ऑब्जेक्ट एंड अदर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया तो सेंटेंस भी देख लो, वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, फ्यूचर की बात है भाई कि खेल रहे होंगे इस टाइम, हमें नहीं पता है पर खेल रहे होंगे आगे, तो वे का क्या हो जाएगा, दे, प्लूरल है। अब देखो खेल रहे होंगे कंटिन्यूज है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल भी या सेल भी आएगी। दे के साथ में क्या आएगा, अच्छा मैंने यहाँ पे दे लिखा नहीं है, दे भी इसमें आएगा। ठीक है, विल भी आ जाएगा, दे विल बी प्लेइंग, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, आईएनजी जुड़ जाएगा मेन वर्ब में क्योंकि कंटिन्यूस है, टेंस है। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में। एडवर्ब देखो इसमें, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर का टाइम। अब आपको याद है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ में बताया था मैंने, कौन से टेंस में बताया था, याद करो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में था एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, पास्ट कंटिन्यूस में था डेट, एट डेट मोमेंट, एट डेट टाइम, ये दोनों।
इसमें बोल रहे हैं कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब तो सॉरी एडवर्ब तो वही होगी, साथ में क्या जुड़ जाएगा, फ्यूचर वाला टाइम जुड़ जाएगा। कैसे 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 वो देखते हैं, देखो करेंगे ना, यहाँ पे देखो इसको सोल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। आई डैश सिंग ए सॉन्ग दिस टाइम टुमारो। अब देखो सिर्फ इतना ही आता, एट दिस टाइम, तो यहाँ पे क्या करते हम, इज आर एम में से करते, क्योंकि एट दिस टाइम किसकी एडवर्ब है, इज आर एम की, आई के साथ में लगता है एम, सिंग का होता सिंगिंग। बट यहाँ पे पीछे टुमारो भी दिया हुआ है, मतलब ये देने के बाद में अगर फ्यूचर का टाइम दे देना तो क्या लगाएंगे हम, कंटिन्यूस तो है पर कौन सा कंटिन्यूस है, फ्यूचर का, मतलब विल सेल बी में से लगेगा। आई के साथ में क्या आ जाएगा, सेल, आई के साथ में क्या आएगा, सेल, देखो आई के साथ में सेल, आई के साथ में सेल बी, तो सेल बी, सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग। आगे ना समझ में। राम डेज टीच अस एट दिस मोमेंट, इसी समय पर हमें पढ़ा रहा होगा, कब, नेक्स्ट ईयर। इतना सादा आता तो होता प्रेजेंट कंटिन्यूस, बट साथ में नेक्स्ट ईयर आ गया है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस तो होगा लेकिन कौन सा, फ्यूचर वाला। तो राम किसी का नाम है तो नाम के साथ में क्या आ जाएगा, विल, विल बी टीचिंग, विल बी टीचिंग, ये हो गया। ठीक है, तो आपको इन सब की एडवर्ब तो याद होनी चाहिए, तभी आप इन्हें करेक्ट कर पाएंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू। हाँ, और एक बात, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो ना, मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, वो भी मैं फ़ोन को एडजस्ट करके रख के, तो इतना सा तो बनता है। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। टेंस का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़। देखो यहाँ पे आपको कोई रटना नहीं है कि कौन सा टेंस है, इस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे ऐसे आते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, मतलब यहाँ पे आपको फिल करना होता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि उसकी हिंदी बनाना आए, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको उस टेंस का याद रहे कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कुछ नहीं। आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए और उसकी एडवर्ब, या ऐसे याद होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब की कौन सी एडवर्ब है और उसके साथ में एक दो रूल भी एक्स्ट्रा हो तो बस। फिर भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया, एक बार देखो। हेज और हेव है, अब देखो दो है तो हेज के साथ में क्या आता है, ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम हो तो उसके साथ भी हेज यूज होगा। हेव, आई वी यू दे, आई वी यू दे। अब देखो एडवर्ब्स कौन सी आती है, किसमें, हेज एव के साथ में, ईवर, नेवर, ऑलरेडी पहले ही, नेवरियन कभी नहीं, इवरियन जो होता है कभी कभी, जस्ट अभी, यट रिसेंटली हाल ही में, अप टू नाउ अभी हुआ है, अप टू नाउ द प्रेजेंट, अप टिल नाउ, अप टिल प्रेजेंट, सो फार। ये सब सारी एडवर्ब किसकी है, हेजेव, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। ठीक है, अब देखो एक मैं आपको हिंदी में सेंटेंस बना के भी बता देती हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसने खाना बना लिया है, इसमें काम क्या होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, वो भी कहाँ, प्रेजेंट में। उसने, अब ही सी कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जरूरी नहीं लड़की खाना बनाएगी, लड़का भी बना सकता है, उसे आता है खाना बनाना तो, ठीक है। देखो सी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सी के साथ में क्या लगेगा, हेज, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, हेज। मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या होगी, इसमें कुक है तो मेन वर्ब है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो परफेक्ट होता है ना जहाँ पे काम कंप्लीट है, तो सारे परफेक्ट है ना, उन सभी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, द फूड, ठीक है, उसने खाना बना लिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सी डेज कुक फूड यट। अब आपको ये देख के पहचानना है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं और कैसे लगाएं। तो यहाँ पे आप देखिए एडवर्ब आ रही है यट, इस वर्ड से आपको पता चल रहा है क्या आना चाहिए, इसमें हेज एव आना चाहिए। ठीक है, अब सी के साथ में क्या आता है, हेज, ये तो आपने लगा दिया, बट वेट, देखिए यट है ना, ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, तो जहाँ पे यट आएगा ना वहाँ पर साथ में नोट भी यूज़ होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नोट। मेन वर्ब की क्या फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। कुक का क्या बन जाएगा, कुक्ड। आप सोच रहे हैं मैं इतने हल्के हाथ से क्यों लिख रही हूँ, तो अगर मैं हल्का हाथ से ना लिखूँ तो ये फ़ोन हिलेगा, पूरा कैमरा देखो ऐसे हिलता ही। एडजस्टमेंट इज लाइफ, समझे, यू नो, समायोजन ही जीवन है, समायोजन करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए मेरा यही मानना है, डोंट गिव अप, जो है बहुत है,
ऐसे बोलते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो है उसमें खुश रहो और जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो भगवान से, उसके लिए आभार व्यक्त करते रहो और जो है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहो, बस। नेक्स्ट देखो, आई डेज फिनिश माई वर्क रिसेंटली। इसमें कौन सा वर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पे वर्ड पकड़ते हैं हम, तो कौन सा है? रिसेंटली। ये एडवर्ब, इससे हमें पता चल रहा है ये हैज़ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो आई के साथ में क्या आता है? हैव। फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। हो गया फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे। ये टर्न किया मैंने पेज नोटबुक का और ये आ गया नेक्स्ट वाला, पास्ट परफेक्ट है। देखो मैं ऐसे सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ, पहले मैंने सारे सिंपल करवाए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उसके बाद में मैंने कंटिन्यूस करवाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। और अब मैं परफेक्ट करवा रही हूँ, जहाँ पे है परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, अब है पास्ट परफेक्ट। तो इस सीक्वेंस से हमारे चल रहे हैं। उससे क्या होगा, जो भी ये थर्ड फॉर्म आ रही है सब परफेक्ट में आएगी, कंटिन्यूस में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए मैं इस पैटर्न से पढ़ा रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो ये भाई सीधा सा इसमें काम सही है, क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही है, हेड। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही हो ना, ईजी हो जाता है। लास्ट मैंने क्या बताई थी, एक हेल्पिंग वर्ब किसमें आई थी, याद है आपको? डिड, जो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हेड है। तो इसमें ये लफड़ा ही नहीं है, आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, इट के साथ क्या लगेगा, नेम, सबके साथ में ही हेड जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही है ये। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, ठीक है। अब परफेक्ट में तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। अब देखो सेंटेंस आपको बता देती हूँ एक, ये तो बेस है इसका, ठीक है। वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अब यहाँ पे बोलोगे क्या हो रही है, फसल है ना, नष्ट हो चुकी थी, ये सब्जेक्ट इसमें, वर्षा नहीं है, होने से पहले, तो उसमें ये आएगा द क्रॉप्स हेड, आ गया ना हेड। अब ये तो है नहीं सिंगुलर एक्टिव, सबके साथ में हेड आएगा। इसके बाद में नष्ट होना क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगा डिस्ट्रॉयड। बिफोर, पहले, इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले ही फसल खराब हो चुकी थी। अब देखो इसमें ये होता है, अगर मैं आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी ना, तो इसमें समझा दूंगी। यहाँ पे देखो पास्ट टेंस है और यहाँ पे खाली जगह दे देता है ना हमें, तो यहाँ पे हमें पास्ट करना है, परफेक्ट हो गया लेकिन जाएगा पास्ट में। इसकी एडवर्ब देख लो, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, वाइल, सॉरी, अंटिल, एज सुन, एज, ये इसकी एडवर्ब्स है। सेंटेंस देखो, अब देखो आप अगर सेंटेंस का पैटर्न सीख जाओगे ना, किस तरीके से उसको यहाँ पे फिल करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब वगैरह, मेन वर्ब कैसे फिल करने, तो ये बिल्कुल ईजी है आपके लिए, ठीक है। और मान के चलो ना ईजी है तो ज़्यादा ईजी होगा। द बोल, ठीक है, डेस, सॉरी BOLL नहीं है, बेल है ये, BA है, ठीक है। जो घंटी होती है ना, रिंग बजी, ठीक है। बिफोर आई रीच द स्कूल, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले आपने देख लिया इसकी एडवर्ब क्या आ गई है, बिफोर। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हेड ही आए, और भी आगे बताऊंगी कैसे पता चलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे रिच्ड है तो मतलब है तो पास्ट टेंस ना। अब बताओ रिच्ड में क्या जुड़ा है कि ये रिच्ड बन गया, क्या जुड़ा है, डज जुड़ा है, डू जुड़ा है, डिड जुड़ा है, क्या जुड़ा है? मैंने आपको बताया था 3 ही मेन वर्ब जुड़ती है, डू, डज, डिड। तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, डज तो जुड़ा नहीं है, ऐसा था, डू जुड़ता है तो कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ पे जुड़ा है डिड, क्या जुड़ गया है, डिड, मतलब इधर भी पास्ट आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ कान खोल के ध्यान रख लो, हेड का तो सीधी सी बात है, अगर बिफोर आ जाए ना, एक ट्रिक बता रही हूँ, बिफोर आ जाए तो हेड को, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले होता है ना, तो हेड को पहले लगाना है। जहाँ पे आफ्टर आ जाए तो हेड को कहाँ लगाना है, बाद में लगाना है। यहाँ पे देखो बिफोर है तो हेड का आएगा पहले, डिड आएगा बाद में, ये तो इसमें जोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ आपको खाली जगह नहीं दी हुई है, एक तरफ दी हुई है। मैं बता रही हूँ अगर यहाँ पे भी खाली जगह होती है ना ये वाली, तो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता कि बिफोर आ गया तो हेड पहले आएगा और डिड बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रंग, ठीक है, रंग, हाँ ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, ए सून एज सी डैश फिनिश हर होमवर्क सी रन आउट प्ले क्रिकेट।
यहाँ पे एडवर्ब क्या आ रही है, एज सून एज, तो सी के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड। फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, ईडी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें एडवर्ब क्या है, वेन। देखिए वेन सी रीच्ड देयर, वो जब वहाँ पे पहुँची, ठीक है, द डिनर, तो डिनर क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था, तो इसमें क्या आ जाएगा, हेड स्टार्टेड। नेक्स्ट देखिए, देखिए मैं आपको इसमें ये फटाफट करवा रही हूँ, ठीक है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे आप आराम से। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेल, विल प्लस हैव लगता है। देखो एक बार आपको रिवाइज करा दूं, फ्यूचर सिंपल है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिर्फ विल सेल होती है, इतनी सी होती है। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लग जाता है, आगे बी लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, हैव लगता है साथ में। सेल हैव, विल हैव, सेल हैव के साथ में क्या आता है, आई वी, आई वी। विल हैव के साथ में क्या आता है, ही सी इट नेम दे यू, ही सी इट नेम दे यू। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सेल, विल, हैव प्लस मेन वर्ब। अब परफेक्ट है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट अदर, एक सेंटेंस भी देख लीजिए यहाँ पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, वे शाम तक घर वापस आ चुकी होगी। भविष्य की बात है लेकिन काम क्या है, कंप्लीट है। फ्यूचर की बात है लेकिन काम कंप्लीट बता रहा है कि वो शाम तक घर आ चुकी होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी। अब देखो यहाँ पे आपको ये देख के पता चल रहा है फ्यूचर में परफेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, सी के साथ में क्या आएगा, विल हैव। ठीक है, अब विल हैव है, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, कम सेकंड फॉर्म होती है, कैम थर्ड फॉर्म होती है वापस कम। बेक होम बाय इवनिंग, ये टाइम से पहले बाय लगाते हैं इसमें। ठीक है, अब एडवर्ब देखो इसकी, इसमें बाय और बिफोर प्लस टाइम आता है, एक तो आ सकता है बाय और बिफोर, ये दोनों आएगा, पर उसके आगे क्या आना चाहिए, टाइम। अगर टाइम आ जाए और फिर ये दोनों साथ में हो इनमें से एक, तो उसमें क्या यूज होगा, सेल, विल प्लस हैव यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है वो ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे, आई डेज फिनिश माई वर्क बाई 10 o'clock। अब देखो यहाँ पे बाई आ गया है। ठीक है, अब देखो बाई के बाद में क्या है, टाइम है ना, ये टाइम आना चाहिए बाई के बाद में। अगर बाई के बाद में टाइम लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, विल सेल हैव कर देंगे। आई के साथ में क्या आ जाएगा, सेल, हैव, फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, अब देखिए अगला, राम डेज गो टू बेड बिफोर मिडनाइट, वो मध्य रात्रि से पहले राम बिस्तर पर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, बिफोर, बट बिफोर के बाद में क्या आना चाहिए, टाइम, ये रहा मध्य रात्रि, टाइम। तो बाई और बिफोर से, बिफोर के बाद में टाइम आना चाहिए, दोनों में टाइम आया हुआ है, इसमें भी टाइम आया है। ठीक है, मिडनाइट मध्य रात्रि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल सेल प्लस हैव होगा। तो राम में किसी का नाम है तो इसके साथ में क्या आएगा, मैंने बताया था नाम के साथ में क्या आता है, विल। देखिए विल हैव गॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आगे, ये आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले सारे कंटिन्यूस, जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो सारे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और यही होते हैं आपके आज टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये इतना सा पोर्शन बचा है बस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव प्लस बीन होती है। देखो हैज बीन किसके साथ में लगता है, ही सी इट नेम। हैव बीन किसके साथ में लगता है, आई वी यू दे। सेंटेंस देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, क्या आता है इसमें, हैज, हैव, बीन। मेन वर्ब प्लस लगता है इसमें आईएनजी। आईएनजी क्यों लगेगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कंटिन्यूस में सभी में आईएनजी लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अदर, वे 10 सालों से जयपुर में रह रहा है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखो रह रहा है, टाइम आ गया है, सालों से भी यहाँ पे टाइम आ जाए ना और उसके साथ में काम कंटिन्यू हो तो समझना है परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। ही हैज, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, मेन वर्ब में क्या जुड़ गया, लिव में क्या जुड़ गया, आईएनजी जुड़ गया। कहाँ रह रहा है, जयपुर में, फॉर 10 ईयर्स। टाइम होता है ना जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए सिंस आता है, बट जहाँ पे लॉन्ग पीरियड होता है, देखो 10 साल, कौन सा 10 साल है, ड्यूरेशन बताया नहीं है तो उसके लिए फॉर यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे 2017 या कुछ डेट टाइम दे देते तो उसके साथ में सिंस यूज़ होता।
एडवर्ब देखिए इसकी, सिंस 4 प्लस टाइम में। देखो लास्ट में हमने देखा था ना, जो फ्यूचर परफेक्ट था ना, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बाई बिफोर प्लस टाइम था, लेकिन इसमें सिंस 4 प्लस टाइम आएगा। तो ये समझना है सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी फिक्स एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। जैसे 1947 1947, तो उसके साथ में सिंस लगेगा। मंडे है तो सिंस आएगा, सिंस 6 PM, टाइम फिक्स है, मतलब क्लॉक का टाइम होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए सिंस यूज होता है। वहीं पे 4 पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे ड्यूरेशन होता है, मतलब फिक्स टाइम नहीं होता है, 4 to ईयर्स। अब कौन से 2 साल है हमें पता नहीं, बस बताया 2 साल है। 4 to days, 2 दिन, कौन से 2 दिन है हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, 4 यूज होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, अब देखो यहाँ बताओ क्या आएगा, सिंस आएगा या 4 आएगा, कि बारिश हो रही है कब से, 1 बजे से। अब घड़ी का टाइम है ना, एग्जैक्ट टाइम बता दिया तो क्या यूज होगा, सिंस। यहाँ पे 1 घंटा देते तो हम क्या लगाते, 4 लगाते। सीता हैज़ बीन स्टडिंग इन द कॉलेज हॉस्टल में रह रही है, कब से रह रही है, 2017 से, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दे दिया तो क्या लगा देंगे, सिंस। राम डेज वर्क इन द गार्डन सिंस 7 PM, देखो यहाँ पर तो सिंस लगा दिया मैंने, ठीक है, 7 PM है तो उसका वो तो साथ में सिंस लग गया। आप बताओ इसमें क्या आएगा, देखो सिंस और 4 आ गया, उसके बाद में टाइम आया तो हम क्या कर देंगे, हेज हैव बीन, राम के साथ में क्या लग जाएगा, हेज बीन, वर्क का क्या बन जाएगा, वर्किंग, ING लग जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। नेक्स्ट देखो फटाफट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड बीन, और पास्ट परफेक्ट की क्या थी, हेड, इसमें क्या जुड़ गया है, बीन। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है सभी में, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें क्या है, हेड बीन, मेन वर्ब आएगी, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जुड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्ट और अदर। देखो सेंटेंस, अच्छा मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years when I met him, जब मैं उससे मिला तो वो 10 साल से कहाँ रह रहा था, कहाँ रह रहा था, जयपुर में रह रहा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में ING जुड़ गया, ये तो पहले प्लेस है, जगह है। अब देखो 4 क्यों है, ध्यान रखो, 10 years, कौन से 10 साल है, फिक्स नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए 4 आया। अगर यहाँ पे 10 साल ना दे के कोई ईयर दिया होता, मतलब कोई भी, तो देखो कोई, तो उसमें क्या आता, सिंस आता, ठीक है। अब देखो इसकी एडवर्ब क्या है, सिंस 4 प्लस टाइम है, पर उसमें आफ्टर बिफोर भी यूज होता है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। देखो राम डेज टीच फॉर 20 years बिफोर हिज डेथ, उसकी डेथ से पहले वो 20 साल टीचिंग करता था, तो देखो यहाँ पे बिफोर आ गया है, ठीक है, बिफोर आ गया है ना, और उसकी डेथ पास्ट की बात है, तो क्या आएगा इसमें, राम के साथ में क्या आएगा, एक ही है ना, क्या आएगा सोचो ना, हेड ही तो है, हेड तो आएगा ना, हेड, ठीक है, बीन टीचिंग, कंटिन्यूस है तो ING लग जाएगा, सारे कंटिन्यूस होते हैं ना उनमें ING लगता है, हेड बीन के साथ में ING लगेगा। सी डेज स्टडी फॉर 2 hours बिफोर हर फ्रेंड केम, उसके दोस्त के आने से पहले वो 2 घंटे पढ़ रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिफोर तो आ गया है, अब देखो यहाँ पे ये बिफोर कंजेक्शन है, ठीक है। देखो एक यहाँ पे देखो आप केम में क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी केम में क्या जुड़ा हुआ है, कम है ना, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, डिड जुड़ा है, तो क्या बना है, केम, सेकंड फॉर्म, तो इधर सेकंड फॉर्म डिड आ गया ना, पास्ट आ गया, तो इधर वैसे भी ध्यान रखो पास्ट ही आएगा। सी के साथ में क्या आ जाएगा, एक ही तो है इधर, हेड बीन, स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडिंग। नेक्स्ट देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल सेल प्लस हैव बीन, सेल हैव बीन के साथ में क्या आता है, IV, विल हैव बीन के साथ में ही, सी, इट, नेम, दे। एडवर्ब क्या है, देखो इसमें बाई प्लस टाइम होगा, लेकिन इसके बाद में सिंस 4 प्लस टाइम भी होता है, ठीक है, ये हो सकता है। देखो बाई, ये आ गया बाई, दिख नहीं रहा होगा ना, बाई प्लस टाइम द नेक्स्ट ईयर, ये आ गया ना, ये आते हैं हमें समझ जाना है, बाई के साथ में टाइम आ जाए ना ये वाला आगे, तो ये समझ जाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। आई डेज वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल फॉर 5 hours, मतलब 5 घंटे से वो अपना गोल अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, तो यहाँ पे आई के साथ में क्या आएगा, सेल। वर्क का क्या हो जाए, सॉरी हैव बीन, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। कंटिन्यूस में सारे में ING लगते हैं, कुछ है ना वर्ब होती है जिनमें ING नहीं लगता है, वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये पढ़ तो लेते हैं हम लोग, लेकिन इसकी एक्सरसाइज करते हैं ना, इसके जिसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब हमें एग्जैक्ट समझ में आते हैं।
इसकी एडवर्ब आप याद कर लेना, बाकी इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।